सती भोले बाबा को बताने लगी कि अगर ये पारब्रह्म परमेश्वर है तो इन्हें पता नहीं है कि सीता जी लंका में बैठेंगे, और तुम्हारी तो बुद्धि खराब है, बुढ़ापे में अकल काम नहीं कर रही। और देखो कहाँ जैसी भैया आएगा। अगर अब कोई जिक है कि मैं अपने घरवाई के नहीं डर तो सफेद झूठ। हाँ, यानी लेकिन अंतर है उसमें। अंतर इतना है कि कोई चालाक होए तो उनकी बात तो रह जाती है चौखटे के भीतर तक, और कोई ने कहा हमार कमार होए तो बाकी बेटे करेंगे आप। अंतर कनो लेकर गणपत सवरे कई नो कहेगा मैं ना गणपत नार विदस नर सकल गोसाई नाचे नर मरकटकी नाई। तो भोले बाबा कह रहे हैं श्री राम से हाथ जोड़ के प्रभु देखो मैं तो बहुत समझा रहा हूँ, अगर ये नहीं मान रही है तो जामे कुछ तुम्हारी करामात है भैया, मेरे जामे कोई दोष नहीं है, जिनके मन में शंका है रही है तो कि तेरी सत्ता के बिना और हे प्रभु मंगल मूल पत्ता तक हिलता नहीं सो खिले न कोई। प्रभु तुम्हारी मर्जी के बिना कोई काम नहीं हो सकता, और अगर इसमें शंका है तो प्रभु मोर बरी कर रही हो, जो कुछ जे जाने अब तुम जानो। भोले बाबा ने कही तो मानो ही नहीं, तो नहीं माने तो ऐसा करो जाके परीक्षा ले आओ। तो सती आज श्री राम की परीक्षा लेने के लिए चली। कैसे? अरे धरी सीता को रूप बाजना और जाए रही है पर्वतियां। धरी सीता को रूप बाजना, अरे धरी सीता को रूप बाजना जाए रही है पर्वतियां। धरी सीता को रूप बाजना, बोली क्या और प्यारों में विश्वास नहीं। अरे प्यारों में विश्वास नहीं है, तुम तो बालम समझतिया। अरे सीता को रूप बाजना जाए रही है पर्वतियां। बोली क्या प्यारों मोर विश्वास नहीं है, तुम तो साजन समझतिया। श्री राम श्री कृष्ण जितनी भी देवता हैं सबकी पूजा सातों चीजों पर नहीं होती, लेकिन यह डमरू वाले भोले बाबा की पूजा हर जगह होती है। हर जगह कहीं चले जाओ तो सती कह रही है कि प्यारों मोर विश्वास नहीं है, तुम तो आलम समझतिया। तुम्हारी तो हर जगह पूजा होती है। अरे झाड़ियां निकल चली, अरे झाड़ियां निकल चली उठती आए रहे रघुपतियां। धरी सीता को रूप बाजना जाए रही है पर्वतियां। आगे से श्री राम आ रहे थे, इधर से सती मैया गई, सीता जी का रूप बनाया। सती कुछ नहीं बोल पाई, पर श्री राम कहने लगे अरे मैया और
लेकर आई आज एक मिनट जैसे बाबे कहाँ छोड़े आई हो, अब जब पहचान है गई, जब पहचान है गई, अब लौटे आई पीछे। अरे अब देखो, जिस समय सीता जी को रावण ले गया था और सुग्रीव से जब मित्रता हुई थी तो उन्होंने बताया था कि माता का बेहाल हो गया है, बाल बिखरे हुए हैं, श्रृंगार उजड़ गया है, माता का स्वरूप कुरूप हो गया था जब रावण सीता को चुरा के ले गया था। और सती नहीं है, श्रृंगार तो पहचान तो नहीं है गई। उन्होंने कहा कि ये मेरी सीता नहीं है, ये मैया सती है, पहचान लेंगे। लौट के आई तो कहीं के करे आई पहचान है, अब झूठ बोलेंगे कि तुम्हारी समझ मैं का पहचान करे गई, तुमने जैसे प्रणाम करो फिर तैसे ही मैं करे आई हूँ। आकाशवाणी हुई थी तब क्या बोली सभी जी, अरे कछुन परी खाली न गुसाई, ये सीता मैया का चेहरा बना करके नहीं थी, इनकी पहचान हो गई। ये 10 रुपए आर्यन की तरफ से हैं, भगवान उनको सद्बुद्धि दे, धन्यवाद। हाँ हमारे सुपुत्र चलो जब लौट आई 2 पाप कर दिए, एक तो झूठ बोल गई, दूसरा से राम की परीक्षा लेकर के। तो भोले बाबा ने मन में संकल्प कर लिया कि तुमने माता सीता का जगत जननी का रूप धारण कर लिया है, तो आज से तुम मेरे लिए माँ के समान हो। मैं आज से तुम्हें इस शरीर से पत्नी का दर्जा नहीं दूंगा। समाधि लगा करके बैठ गए और जब नहीं बोले, अब समाधि में बैठ गए तो न बोले न बोले। कितना समय बीत गया था? 87,000 वर्ष बीत गए थे। 87,000 वर्ष ये प्रमाण है कि भोले बाबा जो समाधि में गए 87,000 वर्ष बीत गए। और देखो अगर अभय काऊ की लड़ाई है जाए घर में और तुम 87,000 में 3 महीना रह गए, 3 बार तलाक को मुकदमा पर जाओगे कोर्ट में। जब भोले बाबा की समाधि खुली तो देखा कि सारे देवता विमानों पर चढ़ करके जा रहे थे। दक्ष के यहाँ पर दक्ष ने यज्ञ किया था। सती ने पूछा कि प्रभु ये सब कहाँ जा रहे हैं? भोले बाबा कहने लगे कि तुम्हारे पिता ने यज्ञ की रचना की है, ये सब यज्ञ में जा रहे हैं, तो प्रभु फिर तुम ना चल रहे। तो भोले बाबा ने कही कि सती देखो माता नो तो ना है, माता बहने गौर से ध्यान से सुनना। अपने घर में चाहे रूखी खानी पड़ जाए, चाहे नमक से खानी पड़ जाए, बगैर बुलाए कभी अपने माँ बाप के घर मत जाना। जब तक तुम्हारे माँ बाप जिंदा है तब तक तुम्हारी बात पूछी जाएगी। और घर में अगर भौजाई है और तुम्हारे हाथ में कोटे में है, बगैर बुलाए चली गई तो वो भाभी जरूर सोचेगी कि आज हमारी नंद हम पे तक मांग में जरूर आ गई। तो मेरा मतलब है कि बगैर बुलाए नहीं जाना चाहिए। तो भोले बाबा समझाते हैं सखी को के
नो तो ना है तो चाहिए तुम मत। सती बोली भोले बाबा ऐसा कैसे है जादो जब सब कहने के टाइम नो तो है तो फिर हमारा नो तो चोना है। एक बार दक्ष प्रजापति सब देवताओं के अध्यक्ष बनाए गए थे। एक जगह पे जब हवन हुआ था तो सबने प्रणाम किया दक्ष को, लेकिन भोले बाबा ने प्रणाम नहीं किया। तो दक्ष ने कहा कि तुमने मुझे प्रणाम नहीं किया है, आगे से कोई भी तुम्हें हवन में यज्ञ में भाग नहीं देगा। मैं ये घोषणा करता हूँ। अब सबसे पहले मौको ऐसा लोगों का दक्षी करे भी लग गए। सब ने भोले बाबा को नो सुना दो, और नो तो जब नहीं दिया, दिन धीरे धीरे पास में आने लगा। तो सती जी कहने लगे कि ऐसा करो, अब तुम ना जा रहे तो मोए काऊ गढ़ के संग भेज दो, तो मैं घूमे आऊंगी। अब जैसे कि रामवीर भैया के यहाँ ससुराल में है लड़ाई, सो कहीं के डोर रह गए नौते के, तो कहीं के जी जाकट और कुर्ता पहले है ना तो उतार दो, ला धोए दो, सो धुपाए दे। और जब दिन आओ सो कहीं के अब देखो तुम्हारी तो लड़ाई है, तुम तो जाओगे ना, और काउ दिन भैया चाले मारे और नौतो है, तो ऐसा करो आधे से बोला के मिल चली जा रही हो। अब भैया तो जानो तो है ही, तो कुरूप पावे हो, चली जाओ। सती ने बात नहीं मानी, और अगर काउ की कोई बात न माने तो बुराई ना है भैया। जब भोले बाबा की बात सती ने नहीं मानी तो अगर न माने तो कोई परेशानी ना है। हाँ तो चलिए आइए। पहले सती नहीं मानी तो भोले बाबा ने गणों के साथ में लेकर के जब कर दिया, दक्ष महाराज के यहाँ पर जब पहुंची तो दक्ष ने भी ये नहीं सोचा कि बिना बुलाए आ गई है तो थोड़ा सा प्रसाद ये दिखा के चली जाएगी। और दक्ष महाराज सती मैया को बोले, अरे ललीचो बिना बुलाई ही आई, ललीचो बिना बुलाई ही आई। दक्ष महाराज कहने लगे कि मैंने समस्त देवताओं को न्योता दिया, तेरे पिया को छुड़वा दिया, फिर भी तू बिना बुलाए आएगी। और सुन, मैंने भोले बाबा को निमंत्रण क्यों नहीं दिया? अरे देवताओं के दरबार में मुझे सबने नवाई की, लेकिन भोले बाबा ने मेरा सम्मान नहीं किया। सती मैया को अब जाके अपनी गलती का एहसास हुआ। सागर भली मिली एक माता और भगिनी मिली बहुत मुस्काता। एक मैया ने जरूर बात पूछी थी सती की, और जो बहनें पहुंची है तो ये कह रही है जाए तो उनको उड़ा दो।
तो इकली चली आई है वो बाबा जब कहाँ बैठो पर होता है भसम लगाए जाए ना रही सब जब सती का स्वाद मान जाएगा तब कहा था अपने पिता से कि सुनो पिताजी तुमने तो नोटा नहीं दिया मेरे पति को और अब सुनो मैं क्या करने जा रही हूँ ध्वंस हो जाएगा तीनों पतन मेरे भैया माता सती ने श्राप लगा दिया दक्ष को कि सुनो पिताजी तुम्हारा ये यज्ञ विध्वंस हो जाएगा और तुम्हारा अंग भंग हो जाएगा। क्रोध की अग्नि जली, सती ने आज अपने शरीर को उसी कुंड में जला दिया और जला दिया तो गढ़ वापस आए और भोले बाबा से कहा कि प्रभु मैया तो जल करके राख हो गई, कुंड में जल गई है। तो भोले बाबा ने कहा कि कुछ कह के गई थी? तो पिता जवाब दिया कि हाँ बाबा कह के गई थी कि तुम्हारा ये विध्वंस होगा, अंग भंग हो जाएगा। तब भोले बाबा करते क्या थे? भोले बाबा क्रोध में आकर के आसन पे बैठे, आज जंगा में हाथ मारा है। जैसे ही ऐसा उखाड़ के फूल मारी, वीरभद्र नाम का एक पैदा हुआ। तो उसकी आंखों में जल रही थी। जवाब दिया पिताजी आदेश करो। भोले बाबा बताने लगे वीर
वीरभद्र को जब पैदा किया, गुस्से में वीरभद्र एकदम तिलमिलाते हुए बोले, पिताजी आदेश करिए। बोले जाओ दक्ष का सर काट करके अलग गिरा दो और यज्ञ को जाकर के विध्वंस कर दो। वीरभद्र भागता हुआ गया, चौकी पे से गोला नारियल घड़ा जो भरे रखे थे सबको जाके चौपट कर दिया। हवन कुंड जल रहा था उसमें जाके पानी कर दिया। दक्ष महाराज सिंहासन पर बैठे थे, जाके उनका सर अलग कर दिया। अब दक्ष हो गए दो जगह, सर अलग अब धड़ अलग। सब देवताओं ने प्रार्थना की कि भैया ये यज्ञ जो होता है इसको अधूरा नहीं छोड़ा जाता, तो इसे पूरा करवाओ। सबने आकर के भोले बाबा की प्रार्थना की, प्रभु ये देवताओं का कार्य है, इसको अधूरा नहीं छोड़ते, कृपा करके इसको पूरा करो। भोला बाबा बोले कि जादू ससुराल को जा रहे, तब नहीं कहा उन्हें कई नौकरी ससुराले है, इन्हें उस संगल है, चलो। अब तब भोले बाबा समझाते हैं, अरे तुम उत्तराखंड को जइयो, अरे तुम उत्तराखंड को जइयो और पकड़ा ये ढूंढी लइयो। भोले बाबा ने कहा कि देखो अगर दक्ष को दोबारा से जिंदा करना चाहते हो तो एक बकरा ढूंढ के लाओ, बकरा जिसकी काया काली होनी चाहिए और बकरा की एक दाढ़ी लटकती होनी चाहिए। क्यों बकरा ही कहीं आया, बकरिया मत मज्जाई लेकिन मैं करे तो मैं कर वो न भूले, और सोई में दक्ष में तो मैं से मैं को मिला दिया। बकरा आया, बकरा का सर दक्ष के धड़ से जोड़ दिया, दक्ष को पुनः जीवित किया। ये जो जगह है जहाँ पर ये विध्वंस यज्ञ हुआ था, उत्तराखंड में कनखल नाम की जगह है। उत्तराखंड में कनखल, वहाँ पर आज भी यज्ञ पूरा नहीं होता, ऐसा हमें बताया हमारे गुरुदेव ने कि अभी भी वहाँ पर यज्ञ पूरा नहीं होता। तो दक्ष जब जिंदा हुए, भोले बाबा की परिक्रमा दी और अंदर से भोले बाबा को प्रणाम करना चाहते थे, कुछ कहना चाहते थे। अब कहे तभी तो जब इंसान की तरह शकल हो तो छुपा पाए, सर तो है बकरा को और इंसान की शरीर, तो कुछ कहना चाहते थे। तो आपने देखा होगा कि जब कांवर वाले कांवड़िया कांवर लेने के लिए जाते हैं तो एक बम बोलते हैं, वो बम। तो सबसे पहले ये जो बम बोली थी वो दक्ष ने बोली थी। बकरा का सर था, इंसान का शरीर था, नीचे से कुछ कहना चाहते थे, तो बोले क्या? अरे हुई
पहले बम बोली थी, एक भी पूरा हुआ। भोले बाबा जब पहुंचे तो सती मैया की जली हुई काया लेकर के घूमने लगे। भगवान विष्णु कहने लगे कि भोले को मोह बढ़ता जा रहा है, चक्र सुदर्शन को पीछे लगा दिया। 9 जगह जली हुई काया गिरी, जिससे 9 देवियों की 9 जगह जो हम बोलते हैं आज 9 देवियों की रचना हुई। बोलिए दुर्गे मैया की। अब आगे भोले बाबा की दूसरी शादी में प्रवेश करते हैं तो एक छोटा सा कीर्तन। हाँ, ताली बजाते हुए बोलना। अरे धरा सब और खोई बैठे भारतवासी भैया, धरा खोई बैठे भारतवासी। भैया थोड़ा ध्यान दो। हमारे इस देश में और देश को बहुत बड़ी दूरी है, हमारा क्षेत्र ही देख लो सबसे पहले भैया। अरे जो घरे आती मान भन है जा तो कोई नहीं बात पूछैया। हमारे घर में हमारी बहन बेटियां अगर इधर से आ जाए, बीवी कब आई, ये भैया मेरा सवेरे चली दोपहर को आ गई, चलो और ठीक है घर। हाँ सब भैया कहता हूँ बाजरा की दे दी तो मक्का की दे दी, बेचारी ने जैसी खा ली। क्यों? क्योंकि वो हमारा खून है, वो हमारा खून है, इसलिए कहीं जाके हमारी बुराई नहीं करेगी। रूखी सूखी जैसी चली जाएगी, बेचारी जैसी खाकर चली जाएगी। अरे जो बुराई नहीं भेद भाई तो कोई नहीं बात पूछी। और जो घर आती सारी सरेली भैया संतोषी द्वारा में साहू की सारी आ जाए तो जैसे भैया बागे 9 बजे तक 3 चक्कर मचता है, तो ये तो चाय खा के चले ही करना है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो तुम्हारी प्रैक्टिकल कर लेना अपने घर पे जाके। और सारी किसी के घर में आ जाए और धक्के बाजना की रोटी रोटी है इससे, लेकिन ये एक बात ने कहा देखो भेड़ कर चाहिए बाकी। हाँ तो जी बनाना है भाई, 50 जगह जाके बुराई कराई। क्यों? क्योंकि तुमको हमारी थोड़ी ही है, दूसरे की है, तीसरे की जहाँ आई तो बुराई तो कराई। की नहीं शादी भैया राजू भैया हम दोनों सब गई।
भी कह रहे मैया, जिस मैया ने 9 महीना हमको पेट में रखा, पाल करके इतना बड़ा कर दिया, चलने को सबक सिखाया, बोलने की कहनी है भाई। आज बातें कह रहे हैं तो बढ़िया। और जो सास बन गई चाहते नाते इनसे क्या कह रहे हैं? सासू जी, मैया जी, आओ जी, जल्दी आओ जी, खाना पक के लाओ जी। हर बात में जी लग रही है और मैया तो भैया